till now in this chapter, that is rise of nationalism in Europe, हम लोग पढ़ चुके हैं कि what was the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे हैड असेंडेड द थ्रोन, तो उसने क्या क्या चेंजेस किए थे. देन व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू. फिर जो ऑस्ट्रिया में ट्रेटी साइन हुआ था, ट्रेटी ऑफ वेना, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे. एंड देन हाउ ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. ये हम लोग जो है लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें ये हमें बताया जा रहा है कि इन यूरोप मेनी पीपल, हमारे इंडिया के अंदर भी है, हमारे इंडिया वाला थोड़ा सीधा है. मेनी पीपल लाइक पोएट्स, सिंगर्स, इन लोगों ने जो है अपनी बात को, जो उस वक्त में द डेस्पोटिज्म वाज देयर, उस वक्त जो रूलर्स उन पर रूल करते थे, उसके खिलाफ अपनी आवाज जो है, यूजिंग द पोएम, स्टोरी, म्यूजिक, दे हैड एक्सप्रेस देयर नेशनलिस्ट फीलिंग. तो आपके पेपर के अंदर this is the question which comes in the paper. Culture played an important role. ये आता है आपके पेपर के अंदर, and this is a 3 marker question. Now, what is the meaning of romanticism? Please do not use that. जो आप लोग अपने YouTube या उसमें देखते हो, romanticism का मतलब होता है attachment, affection towards something. It is not for the people, but it is for literature. It is, that is why this word has come. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reasons and signs and focused instead on emotions, intuition and mystical feelings. Intuition मतलब कुछ होने वाला है. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as a basis of nation. हमारे यहाँ पे अगर हम कहें तो हमारे जितने भी बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था आनंद मठ में, वैसे ही हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस हिस्ट्री को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की थी. वहां पे क्या हुआ था, दैट इज इन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस कम्स फ्रॉम यूरोप ऑल्सो, फ्रॉम इंडिया ऑल्सो. तो हम अभी यूरोप वाला कर रहे हैं. अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर, आपको यही लिखना है एज अ पॉइंट. दिस वन देन टू, एंड फिर एक और आता कार्ल कर्पन्स्की. ये 3 आपको लिखने हैं. Other romantics such as the German philosopher Johann Gottfried claimed that true German culture was to be discovered among the common people. That what he called as das Folk. This is not VOLK, is not woke, it is folk. हम लोग Volkswagen कहते हैं, not Volkswagen. गाड़ी आती है ना Volkswagen, that's Volkswagen is the गाड़ी of the people. So Volkswagen, so that's folk. It was through the folk song, this comes as a 1 marker, folk poetry, folk dances, folk मतलब लोक कथाएं, जैसे हम रूरल एरियाज में होता है. The true spirit of the nation, that is folkjeet, means nation, was popularized. मतलब उन्होंने सारे लोक संगीत को popularize किया. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building. The emphasis on vernacular, vernacular होता बच्चा local language, जो हम लोग आपस में बात करते हैं वो. And the collection of local folklore was not just to recover an ancient spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. मतलब उनको जो है गानों के थ्रू, पोएट्री के थ्रू जो है, दे वांटेड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड. जैसे हमारे यहाँ पर हम
पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं ना, जो हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को गाते हैं, उससे पहले हम कहते हैं मेरा इंडिया बेवकूफ। और उस एक दिन हम जब है जो है हिंदुस्तान के लिए ऐसे से गाने गाते हैं। और दूसरा पता कब करते हैं हम? जब इंडिया का मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा होता है, उस दिन हम लोग पूरे नेशनल स्पिरिट में आ जाते हैं। सो दैट स्पिरिट, दिस वॉज एसेप्शली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। ये पोलैंड वाला क्वेश्चन अलग से भी आया है, which had been partitioned at the end of 18th century by the Great Past, Russia, Prussia, and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Karol Karpinski celebrated the national struggle with his operas and music. Operas आपका एक तरफ से concert, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into national symbol. उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो these, ये जो है आप लिखोगे if you are asked this question. Languages too played an important, ये पूरा ऐसे का ऐसा ही आता है, to develop nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed. जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था ना जर्मनी में, उसी तरीके से जब पोलैंड जो है वो रशिया का हिस्सा बन गया तो उन लोगों को अपनी लैंग्वेज में बोलने को मना कर दिया गया। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. लोगों ने आवाज उठाई लेकिन वो खत्म। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and for all religious instruction. As a result, many priests and bishops were put in jail for sent to Siberia. उस दिन आपको मैंने बताया था साइबेरिया आपका नॉर्थ पोल में है, वहां भेज दिया जाता था जहां ठंड होती थी, and as a punishment for their refusal. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. हमारे यहाँ पर भी हम लोगों ने स्वदेशी जो है वो यूज किया था, तो दे ट्राइड टू। इसी का एक हिस्सा है ये ग्रिम ब्रदर्स वाला। ग्रिम ब्रदर्स जो थे, ग्रिम फेरी टेल्स इज अ फेमिलियर नेम, एंड दिस वाज डन, ये आपका 4 या 5 साल पहले आता है क्वेश्चन। द ब्रदर्स जैकम एंड विल्हेम ग्रिम वर बोर्न इन जर्मन, व्हाइल बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ। दोनों ने जो है पुराने फोक टेल्स, वो लोग एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, उनसे लोगों से जो है गाने कहानियां सुनते थे और उसका उन्होंने पूरा एक कलेक्शन किया था, एंड दिस वाज यूज्ड एज अ पार्ट। The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed the folk tales that they had collected were expressions of pure and authentic German spirit. They considered their projects of collecting tales and developing German language as part of wider effort to oppose French domination. उन्होंने भी ऐसा किया था। In India, हमारे नटेशन शास्त्री was there who had collected the folk tales of southern India. तो इस तरीके से लोगों ने, दिस इज यू कैन सी द क्वेश्चन इज देयर, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को जो है अपना एक हथियार बनाया था जिससे लोग समझ सकें दैट दे शुड respect, they should have their own language, they should have their own nation. Now this is the time when people were facing hardship and there were, लोग जो है परेशान थे। इसमें आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, द वीवर्स वाला आता है, ये वाला आता है इसमें, दिस इज द वन व्हिच कम्स इन योर एग्जाम। In 1830 were years of a great economic hardships in Europe. मतलब काफी परेशानी थी। अभी आज I was reading that in Germany the recession has started. अमेरिका में तो था ही। The first half of 19th century saw an enormous increase in population. In most countries there were more seekers of job than employment, यानी कि unemployment बहुत ज्यादा था।
पॉपुलेशन माइग्रेट होता था टू एंड दे लिव द ओवरक्राउडेड स्लम्स, ये सब जगह सेम था। स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते थे, उनको कंपटीशन होता था, क्योंकि जब हम चीप मशीन मेड चीजें लेते हैं तो फिर जो हम हाथों से बनाते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। स्पेसिफिकली इन इंग्लैंड, मतलब जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, इसी वजह से क्या है कि मेनी ऑफ द पीपल वर फीलिंग फेसिंग द हार्डशिप इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द ऑटोक्रेसी, जहां अभी भी रिच पीपल एंजॉयड मोर पावर, वहां अभी भी जो पीजेंट्स थे दे वर स्ट्रगलिंग, एंड खाने पीने का जो दाम है, इन्फ्लेशन वाज मोर। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the routes. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. ये वो टाइम है जब फिलिप को भागना पड़ा था। A national assembly, ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, proclaimed a republic, granting suffrage to adult males about 21 and granted right to work. In many of the countries we have the national workshop, जहां गवर्नमेंट उनको काम करवाती है और उसकी जगह उनको खाना पीना देती है। अर्ली इन, ये आपके पेपर में आता है ये वाला, या फिर आपके पेपर के अंदर द क्वेश्चन कैन बी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Silesian revolt. These are the two. सिलेसिया एक छोटा सा मतलब कि है, वहां पर जो जर्नलिस्ट है विल्हेम वॉल्फ, उसने बताया कि वहां क्या हुआ था। यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। इन दीज विलेजेस 18,000 के लोग थे, दे ऑल वर कॉटन वीवर्स। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम। The desperate need for jobs had been taken advantage by the contractors, जो उन वीवर्स को, क्योंकि वो वीव करते थे तो जब उनको पैसा देते थे वो कम देते थे। On 4th June, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, और उनसे कहा कि भाई आप हमारे पैसे बढ़ा दो। They were treated with scorn and threats, उनको जो है डराया धमकाया गया। Following this, a group of them forced off their way into the houses, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. एक जो है वो घर, मतलब कि एक ग्रुप जो है जाकर कॉन्ट्रैक्टर के घर को मतलब कि अटैक किया, और दूसरों ने जाकर उनका जो गोदाम था, स्टोर हाउस था, उसको किया। और द कॉन्ट्रैक्टर fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having re-questioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. और बेचारे 11 वीवर्स को मार दिया गया था जब वो आर्मी लेकर आया था। So this is the revolt of Silesia. बहुत कम आता है लेकिन यही आपको पूरा लिखना है। You can write in your own language, आप लिख सकते हो। Now comes जर्मनी। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जर्मनी। जो अब हम पूरा पढ़ेंगे ये हमारा जर्मनी का, यहां तक हमारा जर्मनी का आएगा। देन इट इज अबाउट इटाली। Maybe I completed today till Italy only. Parallel to the revolts of the poor, unemployed, and starving peasants and workers, the year 1848 a revolution led by educated middle class. आपका जो है पेपर में एक बार आया था क्वेश्चन कि जो आपका जर्मनी का जो स्ट्रगल है वो कितने साल चला था। इट वाज 1848 to 1871, मतलब इट स्टार्टेड समवेयर इन 1848। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on male suffrage had been proclaimed. ये वहां हुआ था। In other parts where independent nation did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian, men and women of the liberal middle classes combined their demands for
constitutionalism with national unification. They took advantage of growing popular unrest to push their demands for creation of nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association. मतलब हर जगह पर, इन जगहों पर, जर्मनी में, इटाली में, पोलैंड में, जहां लोग पढ़े लिखे थे, they wanted a separate nation. अब हमारा स्टार्ट हो रहा है जर्मनी. In the German regions, or a large number of political associations whose members were middle class, professional, businessman, prosperous artisan, सब आए to the city of Frankfurt, उनका मतलब की, and decided to vote for an all German National Assembly, जैसे आपका फ्रांस में था वैसे, on 18th May 1848. This is a very मतलब कि ये जो दोनों जो डेट्स है ना, दे आर वेरी फनी, वेरी आयरॉनिकल टू मी. मेरे लिए पर्सनली बहुत आयरॉनिकल है ये वाला डेट. दोनों मतलब जिस दिन स्टार्ट हुआ था, जिस दिन खत्म हुआ था, दोनों. One is the birth date of my sister and another one is the wedding anniversary of my parents. That's a funny thing. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. They drafted a constitution, जैसे आपका फ्रांस में हुआ था, and they wanted that France should become a monarchical constitution. Monarchical मतलब कि constitutional monarchy रहे. When the deputies offered the crown on the terms to Frederick Wilhelm, ये नेम आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है. मतलब उस वक्त में जर्मनी वॉज अंडर प्रशिया, तो जब उन्होंने राजा को बोला कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, he rejected and joined other monarchs to oppose the elected assembly. यहीं से आपका ये स्टार्ट होता. उसने मना कर दिया, सिर्फ मना नहीं किया, दूसरे राजाओं के साथ मिलकर वो अपने ही लोगों के खिलाफ हो गया. While the opposition of aristocracy military became stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by middle class who resisted the demands of workers and artisans and subsequently lost their support. In the end, troops were called and the assembly was forced to disband. अब प्रॉब्लम क्या थी? एक तरफ थे आपके कॉमन पीपल, जिसमें अमीर और गरीब दोनों थे. दूसरी तरफ थे आपके रिच एंड आपके आर्मी. अब हुआ क्या कि ये जो अमीर और गरीब है ये आपस में झगड़ा कर रहे थे, इसीलिए दे बिकेम वीक, और इसका फायदा उठाकर आर्मी ने इनको जो है तितर बितर कर दिया. The issue of extending political rights to women was a controversial. दूसरा, they did not want women should get any rights, in which large number of women had participated. Women had formed their own political association, founded newspaper, taken part in political meeting. Despite this, they were denied suffrage rights during the election of assembly. जब assembly बनी थी national. When the Frankfurt Parliament convened in the church, women were admitted only as observer. मतलब उनको जो है पार्टिसिपेट करने को, तो इसलिए विमेन का भी जो पार्टिसिपेशन था वो कम हो गया. Though conservative forces were able to suppress the liberal movement, they could not restore the old order. Monarchs were now beginning to realize the cycles of revolution and repression could be only ending granting concession to liberal nationalist revolutionary. Hence, after 1848, the autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce changes जो पहले हो चुके थे. Serfdom, bonded labor, इनको abolish कर दिया गया. The Habsburg ruler granted more autonomy to Hungarians. मतलब जब उनको समझ आ रहा था धीरे धीरे कि भाई अब ये लोग रुकेंगे नहीं, तो उन्होंने थोड़े थोड़े राइट्स जो है अपने लोगों को दिया. Still, Germany was not independent. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution.
Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination. This can be realized in the process in which Germany and Italy were unified. As you have seen, the nationalist feeling among the middle class in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation. This liberal initiative to national building was, however, repressed by the combined forces of monarchy and military, supported by large landowner called Junker. बेटा ये आपका जो जंकर है, ये आपके पेपर में काफी रिपीटेड क्वेश्चंस है. जंकर्स का मतलब होता है large land owners. This is a one marker question which comes in MCQ. मतलब यहां पर क्या है, जब हमने शुरू में पढ़ा कि जर्मनी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि जर्मनी वाज इनटू डिफरेंट स्टेट्स. अब हुआ क्या कि जो जर्मनी के जो लोग थे वो लोग जो है देवर फॉर्मिंग, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने नेशनल असेंबली तो बना लिया था लेकिन देवर नॉट गिविंग इक्वल राइट्स टू द विमेन एंड द पुअर पीपल. और वो आपस में उनके मतभेद की वजह से जो मोनार्क्स थे उन्होंने उसका फायदा उठाया. जैसे यहाँ पर क्या था, जो मिलिट्री एंड जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन लोगों ने उनको जो है उनके जो प्रोटेस्ट है उसको दबा दिया. From then, Prussia took the leadership of the movement for national unification. Now it is Otto von Bismarck is called as the architect. This is again a one marker question. Who is called as the उसका नाम क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी. आर्किटेक्ट कौन होता है, जो बनाता है या फिर जो, तो उसने जो है सारे के सारे प्लान बनाए थे. He carried out this process with the help of Prussian army and bureaucracy, जो लोग कोर्ट में काम करते थे. There were 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France, क्योंकि इन्हीं एरियाज के साथ जर्मनी अटैच था, and ended in the Prussian victory and completed the process of unification. Ultimately तो जर्मन के सारे पोर्शंस इन जगहों पर थे वो इनको वापस मिल गए. In January 1871, the Prussian King William I was proclaimed as the German Emperor in a ceremony held at Versailles. तो 1848 में स्टार्ट हुआ, धीरे 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 1878 तक चला, and it was Otto von Bismarck who had actually architected the entire plan. और जिस दिन ये हुआ, this is the Hall of Mirror, on the bitterly cold morning of 18th January 1871, an assembly comprising of the princes of German states, जर्मन में जो अलग अलग स्टेट्स के प्रिंसेस, representatives of army, Prussian minister, Chief Minister Otto von Bismarck gathered in the unheated मतलब ठंडा Hall of Mirrors in the Palace of Versailles to proclaim the new German Empire, और उसका नाम क्या था, Kaiser William I. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. Prussian measures and practices often became a model for rest of Germany. क्योंकि प्रशिया का ही सबसे ज्यादा जो है उनका पावर रहा था, इसीलिए जो प्रशियन के जो भी सिस्टम था that was adopted by Germany. In another word, I can say that Germany उस वक्त में, अगर आप ये वाला मैप देखते हो तो this is what Prussia before 1896, ये पूरा. अभी ये सारी चीजों में आप देख सकते हो कि most of the time like Rhineland is now, Rhineland जो है it is part of Germany and part of what you call as France, मतलब इसके आधे आधे हैं. Then आपका ये सारा एरिया जो है पहले अलग अलग था. अब ये एक जर्मनी कैसे बना था, when फ्रॉम 1848 लोगों ने सबसे पहले बनाया नेशनल असेंबली.
जब नेशनल असेंबली बना तो दे रिप्रेजेंटेड एंड दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन उस वक्त जो राजा था उसने उनके प्रपोजल को मना कर दिया। एंड अदर मोनार्क, जैसे यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हो ना, राइनलैंड अलग है, ये अलग है, उनके साथ मिलकर, ये वाले जो एरियाज हैं उनके साथ मिलकर जो जो लोग नेशनल असेंबली बना रहे थे उनके खिलाफ जो है आर्मी लगाई। अब प्रॉब्लम क्या था कि जो नेशनल असेंबली बनाया था उसमें विमेन वर नॉट गिवन एनी राइट्स, द पुअर वर नॉट गिवन एनी राइट्स, और इसी वजह से व्हाट हैपेंड इज वो जो नेशनल असेंबली था वो कमजोर पड़ गया। बट बाद में ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है उन्होंने जो है सबको इकट्ठा किया, एंड देन देयर वर 3 wars ओवर 7 years, एंड अल्टीमेटली ये जो पूरा एरिया जर्मनी का था वो एक हो गया, एंड केजर विलियम बिकेम द रूलर फॉर द यूनिफाइड जर्मनी. It started somewhere in 18th May 1848. It ended on 18th January 1871. The next is Italy unified. It's a very small one. German unification आपके पेपर में 200% जो है आ सकते हैं. It can come in your exam as a 200%. Greek वाला आता है कभी कभी, but German unification is a very very common one. ये देखिए, this is there, write a short note. ये रहा. That is why this question is very, you can expect this question. Now what happened in Italy? Italy का अगर आप मैप देखोगे ना, this is Italy. तो पहले क्या था, इटली का जो ये वाला एरिया था जो ग्रीनिश है, ये है, ये सब अलग अलग रूलर्स करते थे. जैसे नीचे जो है इट वाज किंगडम ऑफ टू सिसिली, बीच वाला जो था दैट वाज पोप, ऊपर आपका अलग दिस एरिया, और ये जो एरिया था दिस वाज द वन जहां एक्चुअल में इटालियन प्रिंस जो है वो रहते थे. दो ये सारा का सारा एक ही है, लेकिन यहाँ जो रूलर्स थे वो अलग अलग थे. So that is why it was very strange. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynastic states. During the middle, it was divided into 7 states, जिसमें से only Sardinia, Piedmont was ruled by an Italian princely house. जो नॉर्थ था it was under Austrian, center was under the Pope, and the southern was under the Bourbon of Spain. अभी आपको मैंने जो दिखाया, यहाँ ऊपर आपका अलग, यहाँ अलग, और आपका ये अलग, तो देवर अलग, मतलब कि देवर डिफरेंट. Even the Italian language had not acquired one common form, and सब अपने अपने हिसाब से बोलते. So who was the architect for Italy? We can say Giuseppe Mazzini was the one. During the 1830, this is one of the very very important, Giuseppe Mazzini के बारे में आता है. He was the one who had founded 2 secret clubs also. उसने जो है he had put the program. He had also formed a secret society, Young Italy, for the dissemination of his goal. The failure of revolutionary uprising in 1831 and 48 meant the mantle now fell on Sardinia, Piedmont under King Victor Emmanuel II. मतलब ये वहां का राजा था उस वक्त में. अब उनको नहीं पता था कि कैसे इन सब चीजों को किया जाए. In the eyes of ruling cities of this elites of this region, a unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance. तो उनके वहां पर Chief Minister Cavour led the movement to unify the regions of Italy. उसने क्या किया, अपने राजा से कुछ आर्मी मांगा. Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French better than he did Italian. Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour,
उसने जो है चालाकी से फ्रांस के साथ दोस्ती बनाई। सर्दिनिया पेडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स, सबसे पहले उसने ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट किया। देन फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, मतलब ये लोग कोई भी ऐसे नहीं थे, ये लोग वॉलंटियर्स थे जो पीजेंट थे, जो खुद आगे आए थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसप गरिबल्दी। ये गिसप गरिबल्दी जो है गिसप मजनी का एक फॉलोवर था, ही वाज नॉट ऐसा कुछ। He joined the fray. In 1860, they marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies, and वहां से उसने जो है स्पेनिश रूलर को हटाया। पहले ऊपर जो आपके ऑस्ट्रियन थे उनको हटाया, फिर नीचे आपके जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको हटाया। ऑस्ट्रियन रूलर्स को तो उन्होंने टैक्टफुली फ्रेंच के साथ मिलके हटाया, लेकिन जो स्पेनिश रूलर थे उनको जो लोकल पीजेंट्स थे वो लोग अपने साथ में आर्म लेकर गए। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as the King of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy was very high, remained blissfully unaware of liberal national ideology. उन्हें नहीं पता था, वो सिर्फ अपने लीडर को फॉलो कर रहे थे। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia, and they believed La Talia was Victor Emmanuel's wife. मतलब वहां इतनी इलिटरेसी थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि एक्चुअल में वो जो स्लोगन्स बोलते हैं ला तालिया हमारा मतलब कि इटाली, वो उसको जो है दे यूज टू थिंक दैट दैट वाज अ वाइफ्स नेम। In another word, I'll explain this in a simple form. इटली जो है वो 7 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, और जो ओरिजिनल मतलब कि राजा है, जो ओरिजिनल राजा उनका था, ही रूल ओनली ऑन वन पार्ट। उनका जो नॉर्थ साइड था दैट वाज अंडर द ऑस्ट्रियन एम्पायर, और जो नीचे था दैट वाज अंडर द स्पेनिश एम्पायर। बीच में सेंट्रल जो था वो पोप के अंडर था। सो देयर वर डिफरेंट पीपल रूलिंग द सेम काइंड, मतलब कि सेम एरिया में अलग अलग रूलर्स थे, एंड पीपल डिड नॉट हैव अ प्रॉपर, वो खुद को एक देश का नहीं मान सकते थे। So now what happened is a very first secret societies आपके फॉर्म हुए थे, and they were formed by गिसप मजनी। And then what happened, और ये जो यंग इटली था उसी के पार्ट में कई लोग उसमें हिस्से में थे। अब उनके साथ उनके मतलब कि इन कदमों पर चलते हुए जो वहां का चीफ मिनिस्टर था कैंट अकाउंट के वॉर, उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। पहले तो उसने अपने राजा से कुछ आर्मी लिया, पहले उसने जो है ऊपर ऑस्ट्रियन जो रूलर है उनको हराया, बाद में उसको सपोर्ट किया गिसप गरिबल्दी ने, जो कि एक यू कैन से एक रूल मतलब कि ही वाज अ फॉलोवर ऑफ मजनी, और उसको सपोर्ट किया लोकल पीजेंट्स, लोकल लोगों ने विथ आर्म्स। एंड देन दे ड्रो अवे द स्पेनिश रूलर, उन्होंने उसको भी, फिर जब सारा इटाली एक हो गया तो उसका जो राजा था विक्टर एमानुअल वाज डिक्लेयर्ड एज द रूलर फॉर द एंटायर इटाली। लेकिन लोग जो है दोज हु यूज्ड टू स्पीक अप दिस स्लोगन, दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड, उनको नहीं पता था ला तालिया इज द नेम ऑफ देयर नेशन स्टेट, दे थॉट इट इज द नेम ऑफ विक्टर एमानुअल्स वाइफ। तो लेट अस लास्ट हम पढ़ते हैं हु वाज गिसप गरिबल्दी। आपके पेपर के अंदर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसप गरिबल्दी। He is the most celebrated Italian freedom fighters. He came from a family engaged in coastal trade and was a sailor. He met Mazzini, joined the Young Italy movement, and also participated in that upbringing. The uprising was suppressed and Garibaldi had to flee to South America where he lived in exile till 1848. बाद में he supported Victor Emmanuel, that is the king, and his efforts to unify. In 1860, Garibaldi led the famous expedition to South Italy, जो उसने किया था।
fresh volunteers joining through the course of campaign till their number grew about 30,000. And they were popularly known as red shirts, जिन लोगों ने नीचे से उसको किया था. In 1867, he had led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacle, the Papal State, यानी कि जहां पोप कर रहे थे, where a French garrison was stationed. The red shirts proved to no match for the combined French and Papal troops. It was only in 1870 when, during the war with Prussia, France withdrew its troops from Rome, that the Papal States were finally joined to Italy. उन्हीं के मतलब कि जो एफर्ट्स थे उसकी वजह से इटाली जो है वो आपका हुआ था यूनिफाइड. So this is write a short note. So this we will be ending up our session here itself, because after this आप लोगों ने जो पढ़ना है, आज हम लोगों ने पढ़ा था द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सबसे पहले हमने पढ़ा था हाउ द फीलिंग ऑफ रोमांटिज्म, दैट इज लव टूवर्ड्स पोएम्स और लिटरेचर, वो जो है दैट हैड हेल्प द पीपल टू एक्सप्रेस देयर repression. फिर हमने पढ़ा था कि हाउ लैंग्वेज हैड प्ले. फिर हमने सिलेसियन रेवोल्यूशन पढ़ा था जो कि वीवर्स ने किया था. मतलब हर जगह पर जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम थी एंड हाउ पीपल हैड कम आउट. देन वी हैव रेड अबाउट द द केस ऑफ जर्मनी, जहां पर द कॉमन पीपल हैड फॉर्म द जर्मन नेशनल असेंबली and guided by Otto von Bismarck, Germany was unified. Then the next we have studied is the case of Italy, जहां पर हमने पढ़ा Italy was divided into 7 different areas which was ruled by different people, and then with the help of Giuseppe Mazzini, Count Cavour and Giuseppe Garibaldi, Italy was unified. In our next session, we will be studying about Britain, which is the last one. Then how people had visualized the nation through allegories, yani ki abstract idea. And the last but not the least is what were the events that led to the World War I. ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ. With this, I'll be giving a stop to today's this session.